जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है। आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। इस सदन में जब हम शपथ लिए थे, संविधान की शपथ लिए थे और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किए थे कि भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेंगे, पर हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का
गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा था। और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। आज जब हम संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं तो हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने अपनी पूरे जीवन की सीख को इस संविधान के निर्माण में लगा दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनका अपमान करने से वो कभी नहीं चूके। जिस संविधान सभा सेंट्रल हॉल में संविधान पे चर्चा हुई, संविधान लिखा गया, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की चित्र तक को इन्होंने लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के 2 प्रधानमंत्री ने खुद भारत रत्न लिया सर मैम, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान सभा के सदस्यों का जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। बिहार के इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्होंने मिल करके इस संविधान के निर्माण में अपनी पूरी जीवन लगा दी। संविधान, विपक्ष को कहना चाहेंगे, संविधान सिर्फ आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक ग्रंथ है। ये आम आदमी का भरोसा है, ये आम आदमी की आस है। ये इस देश के नागरिक को वो महसूस कराता है कि वो स्वतंत्र है, सशक्त है और सुरक्षित भी है। इस संविधान की ताकत ही है कि आज इस 25 साल की युवा महिला सांसद इस सदन में महिलाओं की आवाज बनी है। ये संविधान की ताकत है कि इस देश के सबसे उच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला विराजमान है। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार के सदस्य हैं। और इस संविधान की ही ताकत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति जो एक पिछड़े वर्ग से आते थे, वो बिहार प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने। पर अब जब बिहार की बात कर रहे हैं तो हम जरूर इस सदन के संज्ञान में लाएंगे कि विपक्ष दल का एक शासन आया था जब बिहार में जंगल राज आ गया था। उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ, उस जंगल राज में हर वो कार्य हुआ जो संविधान का उल्लंघन था, संविधान के निर्माताओं के विचारों का उल्लंघन था। बिहार उस समय दंगों और अपहरण का गढ़ बन गया था। हम आभार व्यक्त करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, जिनके अथक प्रयासों की वजह से आज संविधान के उसूल बिहार में कायम है।